Good morning, dear students. I am Basan ma'am. Today we are learning English subject. Students, आपके इंग्लिश की बुक में ग्रामर पोर्शन दे रखा है. अगर आपके पास बुक हो तो आप देख सकते हो. आपकी बुक्स में इंग्लिश की स्टोरी के साथ साथ पीछे जो है ग्रामर पोर्शन भी दे रखा है. तो आज उस ग्रामर पोर्शन में टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. थोड़ी दिन पहले आपको मैंने सब्जेक्ट प्रीडिकेट पढ़ाया था, लेकिन आपकी बुक में अभी वापस इंग्लिश बुक में आ रखा है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. सो हम वापस इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्रीडिकेट, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस में? 2 होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. क्या है वह? सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. रीड द सेंटेंस गिवन इन 2 पार्ट्स. यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जो है 2 पार्ट्स में दे रखे हैं बच्चों. सो हम रीडिंग करते हैं. सब्जेक्ट नंबर 1, राधिका. राधिका किसके नाम है? एक लड़की का नाम है, व्यक्ति है ना. प्लेस विथ हर डॉल. राधिका अपनी डॉल से खेलती है. कौन खेलती है? राधिका. तो सब्जेक्ट क्या हुआ? राधिका. यहाँ राधिका के बारे में बात हो रही कि राधिका क्या कर रही है ना. राधिका जो है डॉल खेल रही है ना. प्लेस विथ हर डॉल, डॉल के साथ खेलती है. लेकिन कौन खेलती है? राधिका, है ना. तो राधिका सब्जेक्ट हुआ एंड प्रीडिकेट बाकी के जो बचा हुआ सेंटेंस है वो है. सब्जेक्ट फादर. अब फादर सब्जेक्ट है. फादर के बारे में कुछ बात हो रही है. रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग. फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग. तो कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है एवरी मॉर्निंग? फादर. तो फादर सब्जेक्ट है. आई स्टडी इन क्लास सेकेंड. क्लास सेकेंड में कौन पढ़ता है? आई यानी मैं, है ना. रमन एंड अमन आर टॉल बॉयज. रमन एंड अमन क्या है? वो लंबे लड़के हैं. तो कौन लंबे हैं? रमन एंड अमन. द सब्जेक्ट टेल्स हु एंड व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट ये है कि सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट जो है किसके बारे में बात हो रही है, ये क्या चीज़ के बारे में बात हो रही है ना. सब्जेक्ट का मतलब होता है किसके बारे में बात हो रही है. जैसे आपने यहाँ देखा कि डॉल खेल रहे हैं, लेकिन डॉल कौन खेल रहा है? राधिका. न्यूज़पेपर पढ़ता है सबसे सुबह सुबह जो है न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं. कौन रीडिंग करते हैं? पापा, फादर, है ना. तो ऐसे इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो है किसके बारे में बात हो रही है. और प्रीडिकेट क्या है बच्चों? द प्रीडिकेट टेल्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. प्रीडिकेट जो है सब्जेक्ट का एक्शन यानी क्या कर रहा है सब्जेक्ट, उसके बारे में होता है. इसका प्रीडिकेट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है ना. और इट इज़ हैविंग द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट में वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सॉरी, इट इज़ हैविंग द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. प्रीडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं. सो अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दे रखे हैं, मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी बच्चों. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रीडिकेट इन द सेंटेंस. वेरी इजी. द काउ हैज़ ए लॉन्ग टेल. तो आपको सब्जेक्ट को क्या करना है? सर्कल करना है. एंड अंडरलाइन द प्रीडिकेट इन दिस सेंटेंस. आपको प्रीडिकेट को अंडरलाइन करनी है. द काउ इज हैज़ ए लॉन्ग टेल. काउ के लंबे पूंछ होते हैं. किसके पूंछ लंबे होते हैं? द काउ यानी काउ के. तो काउ क्या हुआ? सब्जेक्ट. काउ को क्या लंबे हैं? पूंछ लंबे हैं. प्रीडिकेट. नंबर 2, रीना ऑलवेज हेल्प्स मी. कौन हमेशा मदद करती है? रीना. रीना क्या हुआ? सब्जेक्ट. और बाकी जो बचा हुआ होता है प्रीडिकेट. यानी सब्जेक्ट को सर्कल करने के बाद जो भी बचता है वो सारे प्रीडिकेट है. इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं. नंबर 3, द टीचर टीचेस द चिल्ड्रेन. कौन पढ़ाता है बच्चों को? टीचर. तो द टीचर को हमने सर्कल किया क्योंकि द टीचर सब्जेक्ट है. टीचेस द चिल्ड्रेन जो है प्रीडिकेट है ना. आई लव माई मदरलैंड. मैं अपने धरती माँ को प्यार करती हूँ. तो किसको
प्यार करते हैं हम मदरलैंड को, सॉरी लव माई मदरलैंड जो है ये प्रीडिकेट है, आई जो है क्या है, सब्जेक्ट है। आई लव माई मदरलैंड। ए हॉर्स लिव्स इन ए स्टेबल। हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में रहता है। स्टेबल में कौन रहता है, हॉर्स रहता है। तो हॉर्स जो है क्या हुआ, सब्जेक्ट, लिव्स इन ए स्टेबल हुआ प्रीडिकेट। मधु एंड साहिल वेंट टू द पार्क। कौन पार्क में गए, मधु एंड साहिल। तो मधु एंड साहिल जो है ये सब्जेक्ट है और बाकी जो बच्चे वो है प्रीडिकेट है। सो आई होप स्टूडेंट आपको सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट समझ में आए, है ना। सो स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना है और आपको ये एक्सरसाइज जो है क्या करना है, नोटबुक में राइट करोगे और अच्छी तरह से लर्न करोगे। ये जो है ये आपकी क्या है बच्चों, ये आपकी डेफिनेशन है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के। आपको कोई पूछे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, तो आप बोल सकते हो कि द सब्जेक्ट टेल्स हु एंड व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। अगर प्रीडिकेट क्या है, व्हाट इज प्रीडिकेट, द प्रीडिकेट टेल्स द एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट, है ना। इतना ये जो है ये सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट की डेफिनेशन है। साथ ही साथ ये आपको मैंने एक्सरसाइज करके आपको समझा दिया है। द काउ हैज़ ए लॉन्ग टेल, द काउ सब्जेक्ट है, बाकी के जो है प्रीडिकेट है। ऐसे भी आप सेंटेंस रीडिंग करने के बाद इसको हिंदी ट्रांसलेट भी कर सकते हो। कैसे कि काउ के लंबे पूँछ होते हैं, पर किसके पूँछ लंबे होते हैं, द काउ। तो हम क्वेश्चन डाल के हम सेंटेंस को अगर पूछते हैं तो जवाब जो आता है वही होता है सब्जेक्ट। जैसे कि रीना ऑलवेज हेल्प मी, कौन मदद करता है हमेशा मुझे, रीना, है ना, रीना मदद करता है। ऐसे आप इस सेंटेंस को बोलोगे, फिर इसको क्वेश्चन की तरह इसको ट्रांसलेट करके देखना, आप हिंदी में समझ जाओगे कि जिसके बारे में बात हो रहा है वही सब्जेक्ट है। ठीक है। द टीचर टीचर्स द चिल्ड्रेन, बच्चे को कौन पढ़ाते हैं, द टीचर। ऐसे कौन पढ़ाते हैं, हु, है ना, व्हाट। ये डाल के अगर आप इस सेंटेंस को बोलोगे, है ना, कि द काउ हैज़ ए लॉन्ग टेल, किसका लंबी पूँछ है, द काउ। रीना ऑलवेज हेल्प मी, कौन मुझे कौन हमेशा मुझे मदद करती है, रीना। बच्चों को कौन पढ़ाते हैं, द टीचर। कौन जो है मदरलैंड को प्यार करते हैं, मैं, है ना। हु लव मदरलैंड, आई, है ना, आई जो है सब्जेक्ट है। स्टेबल में कौन सी जानवर रहता है, हॉर्स। कौन पार्क में गया, मधु एंड साहिल। इस तरीके से भी आप सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट निकाल सकते हो क्वेश्चन की तरह इसको ट्रांसलेट करके। सो स्टूडेंट आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। मेरी तरफ से बच्चों मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छी तरह से समझाने की। सो आज के लिए इतना ही बच्चों। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड हैव ए ग्रेट डे। गुड बाय।